नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीजनिंग स्टडी में और संघर्ष बैच में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेटर होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। और कैसा कैसा लग रहा है आप लोगों को संघर्ष बैच से जुड़कर? बताइए, आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है क्या? नहीं, जो हम अभी तक पढ़ा चुके हैं इससे क्वेश्चन बन रहा होगा। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, आप मॉक टेस्ट लगाइए, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आइए, आज हम कैलेंडर ही पढ़ने वाले हैं और कल भी कैलेंडर पढ़ेंगे। इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं और हम आपको पढ़ाएंगे। तो आइए बिना समय गवाए आज स्टार्ट करते हैं। नया टाइप होने वाला है आज, जो कि बहुत कोई दोस्त पढ़े होंगे और बहुत कोई दोस्त नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस बहुत कम जगह में, वो जो कंटेंट है अभी बहुत कम जगह में देखने को मिलता है। तो आइए, अगर आपको आता है तो बनाइएगा और नहीं आता है तो आप सीखिएगा। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का नया टाइप। तो क्वेश्चंस क्या है जी, देखिएगा, आपको भी लगेगा कि हाँ, आज का जो क्लास होने वाला है आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल क्लास होने वाला है। ठीक है, तो आइए, क्वेश्चन क्या है पता है? ये जो अभी तक हम पढ़ा चुके हैं ना, जो भी हम अभी तक हम पढ़ा चुके हैं, यहीं से मतलब वही रिलेटेड, वही क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलेगा। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप आंसर कर सकते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या है, आज थोड़ा थ्योरी बेस्ड पढ़ाएंगे। थोड़ा थ्योरी जो क्वेश्चन होता है ना वो कराएंगे। क्वेश्चन क्या है जी? साधारण वर्ष। साधारण साधारण वर्ष क्या दिख रहा है? देख लेते हैं एक बार, दिख रहा है क्या? नहीं दिख तो नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है तो क्या करें? अभी भी नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा होगा। चलिए आइए, क्या लिखा हुआ है जी? साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने, साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने, देखिए नया क्वेश्चन है ये। कौन से 3 महीने महीने हैं जो महीने है जो प्रथम दिन, प्रथम लिख लीजिए या फिर इसी को पहले लिख लीजिए। प्रथम दिन समान है। चलिए, अगर आता है आपको आंसर तो दीजिएगा जवाब। क्वेश्चन क्या है? साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जो प्रथम दिन समान है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ साधारण वर्ष है, यहाँ पर लीप वर्ष लिख देंगे। लीप वर्ष, लीप वर्ष के कौन से 3 महीने, कौन से 3 महीने, हाँ 3 महीने, कौन से 3 महीने हैं जो प्रथम दिन, क्या जो प्रथम दिन, जिसको पहले दिन भी हम कह सकते हैं, प्रथम दिन समान है। चलिए जवाब दीजिएगा अगर आपको आता है तो, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। एक बार हम देख लेते हैं कि जो क्वालिटी है सही आ रहा है क्या नहीं। आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, बेहतरीन दिख रहा है। चलिए अब जवाब दीजिएगा फटाफट। क्या होगा आंसर जी? पहला क्वेश्चन का क्या होगा आंसर बताइए? साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जो प्रथम यानी पहले दिन समान है। लीप वर्ष के कौन से 3 महीने हैं
जो प्रथम दिन समान है। क्या आप लोगों को आता है? अगर आता है तो आंसर दीजिए, नहीं तो आप समझिए। देखिए, हम आपको मंथ कोड लिखवाए थे, हाँ या ना? हम आपको मंथ कोड लिखवाए थे क्या नहीं? अगर लिखवाए थे तो आपको याद भी होगा कि क्या होता है मंथ का कोड। अगर मंथ का कोड अगर पता है आपको तो बस आंसर आ गया। अगर आपको मंथ का कोड याद है तो समझिए आप आंसर ढूंढ पाए। तो क्या होता है जी मंथ कोड? तो आइए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं मंथ, जो कि आपका जनवरी। ब्लैक हम मार्कर यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका जनवरी, ये हो गया आपका फरवरी, ये हो गया आपका मार्च, ये हो गया आपका अप्रैल, ये हो गया मई, या जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यही है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या है कोड? देखिए यहाँ पर साधारण वर्ष लिखा हुआ है, तो साधारण वर्ष का कोड क्या है? सिर्फ जनवरी और फरवरी में डिफरेंस होता है। अगर आप कोड को याद रखे होंगे तो अगर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है तो जनवरी और फरवरी में देखने को मिलता है। जनवरी और फरवरी में डिफरेंस देखने को मिलता है आपको मंथ कोड में। हाँ, तो क्या है जनवरी का कोड? क्या होता है जी? 144, आपको बताया था ना, 144,025 बताए थे आपको, 144,025,036। अगर आप लोग याद किए हैं तो बताइए अब यहाँ पर क्या होगा। अगर आप लोग याद किए हैं मंथ कोड तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। उम्मीद है आप लोग याद किए होंगे और यहाँ पर क्या होगा ये भी आप बताए होंगे। यहाँ पर क्या होता है? 146। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जो प्रथम दिन समान है। तो आपको देखना होगा इसमें कि कौन कौन सा मंथ का कोड समान है। देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ऐसा नहीं। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, अगर आपको पता नहीं होगा तो शायद ही आंसर दे पाएंगे, तो तुक्का भी इसमें नहीं लगा पाएंगे। क्या तुक्का कहाँ लगा दे, ठीक है ना। तो देखना होगा आपको कि कौन सा मंथ है जो कोड समान है। तो आप देखिए, अब देखिएगा तो जो एक फरवरी है ना, फरवरी 4 लिखा हुआ है, मार्च में भी 4 लिखा हुआ है, और कहीं 4 लिखा हुआ है? देखिए, और कहीं 4 लिखा हुआ है? यहाँ देखिए नहीं हुआ, 0, 3, 6, 1। जैसे ही नवंबर में आए तो 4 देखने को मिला, जैसे ही नवंबर में आए तो 4 देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? फरवरी और मार्च और नवंबर का जो प्रथम दिन होगा ना, तीनों का प्रथम दिन समान होगा। समझिए आप, फरवरी, मार्च और नवंबर का प्रथम दिन तीनों महीना का समान होगा। मान लीजिए अगर फरवरी का प्रथम दिन यानी 1 फरवरी सोमवार है ना, तो 1 मार्च भी सोमवार होगा और 1 नवंबर भी सोमवार होगा। मान लीजिए कि 1 फरवरी अगर शनिवार होगा तो मार्च का 1 फरवरी मतलब मार्च का 1 तारीख शनिवार होगा। सॉरी, नवंबर का भी 1 तारीख शनिवार होगा। समझ गए? क्वेश्चन यही है, साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जो प्रथम दिन समान है। कौन कौन सा महीना हुआ जी? कौन कौन सा महीना निकल के आया? तो निकल के आया फरवरी, मार्च और नवंबर। ये रहा आपका आंसर, फरवरी, मार्च और नवंबर। साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने प्रथम दिन समान है जी? तो फरवरी है,
मार्च या नवंबर है। तो इसी तरह का कोड का प्रयोग इसमें कीजिए, ये कोड तो आपको पता ही है। बस लीप वर्ष है तो इसमें जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाएगा और आंसर दे दीजिएगा आप। चलिए आपसे आंसर हम जानना चाहते हैं कि आप आंसर इसमें करें, आप आंसर इसमें करें। चलिए जवाब दीजिए। इधर इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वालिटी एक बार हम फिर से। चलिए बेहतरीन क्वालिटी है, ये दिख रहा है, इतना भी बेहतरीन नहीं है, इतना भी बेहतरीन क्वालिटी नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ने के लिए काफी है, पढ़ने के लिए काफी अच्छा वीडियो दिख रहा है, काफी अच्छा क्वालिटी दिख रहा है। चलिए दीजिए जवाब, क्या होगा आंसर। बस इसमें भी आपको कोड का ही प्रयोग करना है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आइए फिर से हम आप स्टार्ट करते हैं। फिर से वही मंथ लिखेंगे जी हम, जनवरी, फरवरी, मार्च, और आज थोड़ा छोटा क्लास होगा, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक, देखिए इसमें कोड चेंज हो जाता है क्योंकि लीप वर्ष है, तो क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा जी और 3 हो जाएगा, क्योंकि जनवरी फरवरी का कोड चेंज हो जाता है, आपको तो पता है। अब फिर वही लिख दीजिए, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6, यानी इंग्लिश में बोले तो 0340250366146। ये हो गया आपका कोड लीप वर्ष का। देखिए डिफरेंस सिर्फ इसमें है, अंतर अगर देखने को मिल रहा है तो सिर्फ इसमें दिख रहा होगा, इसके बाद सेम है। और क्वेश्चन क्या है, लीप वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जो प्रथम दिन समान है। तो देखिए कौन कौन सा महीना है जिसमें कोड समान है, 3 महीना देखना होगा आपको, 3 मंथ देखना, 3 मंथ देखना होगा आपको कि कौन कौन सा 3 मंथ है जो कोड समान है। तो अगर आप देखिएगा तो आपको नजर आएगा 0, 0 और 0, कहीं और है 0, बताइए। ये 0 नहीं, ये अक्टूबर है जी, ध्यान रखिएगा, ऐसे मत समझ, हालांकि ऐसे भी समझ में आ जाएगा ऐसे। तो क्या है जी, जनवरी का 0 है, अप्रैल का 0 है और जुलाई का 0 है। तो लीप वर्ष में जो है ना 3 महीना जो है जो समान है, प्रथम दिन जनवरी का होगा, अप्रैल का होगा और आपका जुलाई का होगा। तो लिखिए यहां पर, ब्लैक, जनवरी, जनवरी हो गया, यहाँ पे अप्रैल है, अप्रैल हो गया और यहाँ जुलाई है। चलिए यहां तक किसी भी दोस्त को दिक्कत है, किसी भी भाई को दिक्कत है, समझ में आ चुका है ना कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है और क्या क्वेश्चंस है। बहुत कम दोस्त इस तरह का क्वेश्चंस पढ़े होंगे। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या है, लीप वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जो प्रथम दिन समान है। तो देखिए कोड पहले लिख लेंगे और देखना होगा आपको कि कौन सा 3 महीना है जिसका कोड समान है। तो यहाँ देखिएगा जनवरी, अप्रैल और जुलाई है जो कि आपका आंसर। दिक्कत है किसी भी दोस्त? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप। आज के बाद कल एक क्लास लगेगा कैलेंडर का, फिर इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, वही टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे। और नहीं अगर कमेंट कीजिएगा तो हमारा मन है ब्लड रिलेशन पढ़ाना, ठीक है ना। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम ब्लड रिलेशन शुरू करेंगे, रक्त संबंध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, इसी तरह का क्वेश्चन, और जो कि आज का क्वेश्चन लास्ट, आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज लंबा क्लास नहीं ले पाएंगे। क्वेश्चन क्या है जी,
फिर ये देखिए, आसान क्वेश्चन है, समझा चुके हैं आप, उम्मीद है कि इस बार आंसर आप देंगे। लीप वर्ष, क्या है क्वेश्चन? लीप वर्ष में फरवरी महीने, लीप वर्ष में, लीप वर्ष में फरवरी महीने का प्रथम दिन, प्रथम दिन कौन से महीने का महीने के प्रथम दिन के समान होंगे, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन फिर से आप समझिए, एक बार पढ़िए। लीप वर्ष में फरवरी महीने का प्रथम दिन कौन से महीने के प्रथम दिन के समान होंगे? आसान क्वेश्चन है, आपको फिर से कोड लिखना होगा और आप आंसर आपको देना होगा। चलिए दीजिए जवाब, इस बार तो आपको आंसर देना ही होगा। चलिए दीजिए। कौन सा महीना होगा जी, बताइए। सबसे पहले आप कोड लिखिए, लीप वर्ष का कोड लिखिए, सिर्फ जनवरी फरवरी में डिफरेंस कर दीजिए। सॉरी, 03 होगा जनवरी फरवरी का कोड। इसके बाद जो आपको आता है वो लिखिए और देखना होगा कि फरवरी जो महीना का जो कोड है, फरवरी महीना का जो कोड है, कौन सा महीना का कोड होगा, मतलब कौन सा और जो महीना होगा। जब मान लीजिए फरवरी का कोड कुछ मान लीजिए 2 है, मान लीजिए क्लियर बता देते हैं 3 है, फरवरी महीना का जो कोड होता है 3 है, तो आपको और देखना होगा कि कौन सा महीना का कोड 3 है, कौन सा महीना का कोड 3 है, आपको यही देखना होगा। तो आप देखिएगा तो आंसर निकल के क्या आएगा, बताइए आप। अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं, आपको पता है लेकिन आपको बताना होगा, आपको हम यहाँ सॉल्व करके बताएंगे। एवं हम क्वालिटी देख लेते हैं। चलिए काफी अच्छा है, तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोड लिखेंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ठीक है। आइए कोड लिखिए। 03 144 मान लीजिए, 025 036 और 146। क्लियर? दिक्कत है तो देखना होगा फरवरी का जो कोड क्या है जी, फरवरी का कोड 3 है, फरवरी का कोड क्या है 3। तो आपको देखना होगा कि कौन सा महीना का कोड 3 है और कौन सा महीना का कोड 3 है। तो देखिएगा मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, जून का 5 है, जुलाई का 0 है, देख जैसे ही अगस्त में आएंगे तो आपका कोड निकल के आएगा 3, आपका कोड निकल के आएगा 3। यानी फरवरी का जो प्रथम दिन होगा, फरवरी का जो प्रथम दिन होगा, मान लीजिए सोमवार होगा अगर 1 फरवरी को, तो 1 अगस्त भी सोमवार ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि फरवरी और अगस्त का जो प्रथम दिन होगा समान होगा। अगर हम आपसे पूछ दे तो बताइए और कोई ऐसा मंथ है, मान लीजिए ये भी लिख देते हैं, ठीक, हम ये भी लिख देते हैं 144, ठीक। अगर हम आपसे पूछ दे बताइए कौन सा 2 महीना का प्रथम दिन समान होगा, आपसे क्वेश्चन ये है, दीजिएगा जवाब। कौन सा 2 महीना, या फिर कौन सा 2 महीना, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि कौन सा महीना का प्रथम दिन समान होगा, दीजिएगा जवाब।
कौन कौन सा महीना का प्रथम दिन समान होगा? ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। है कोई ऐसा? बहुत सारा है, जैसे जनवरी, और कहीं एक दिख रहा है क्या? और अक्टूबर। देखिएगा, जनवरी और अक्टूबर का जो है ना प्रथम दिन समान होगा। और आ जाइए फरवरी में, तो फरवरी, मार्च, ऊपर वाला ले लेना, साधारण वर्ष का कोड। फरवरी हो जाएगा, मार्च हो जाएगा, और आगे आइए नवंबर हो जाएगा। प्रथम दिन समान निकल के आएगा। आ जाइए मार्च, तो वही फिर आ गया मार्च और फरवरी और नवंबर। आ जाइए क्या है, अप्रैल। कौन कौन सा कोड होगा अप्रैल का जी? प्रथम दिन कौन कौन सा समान होगा? अप्रैल हो जाएगा और जून हो जाएगा, और कहीं है जीरो कोड? नहीं। आ जाइए मई, दो और कहीं कोड है? दो और कहीं कोड है? नहीं है। मई का जो प्रथम दिन होगा ना, मान लीजिए अगर सोमवार होगा, तो कोई ऐसा महीना नहीं होगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये कहना गलत होगा, ये कहना गलत होगा, ठीक है। चलिए, कहीं 5 कहीं कोड है? नहीं है। सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी। तो आप समझ चुके हैं ना क्वेश्चन? आप क्वेश्चन को समझे होंगे, और क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। मतलब आप अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप आंसर दे पाएंगे। तो आइए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। कल नए टाइप के साथ शुरुआत करेंगे। परसों, यानी आज हो गया 15 तारीख, कल होगा 16, यानी 17 तारीख को नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे आपके साथ मिलकर। आइए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करें, और लगातार आप संघर्ष बैच से जुड़े रहें। तो धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।